नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जहरीली शराब कांड मामले में सीएम मनोहर का बयान, बोले 3 करोड़ का लगाया जुर्माना, अब तक 35 गिरफ्तारियां। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस वार्ता। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग की डेट में हुआ बदलाव, अब 27 नवंबर को होगी बैठक। शीतकालीन सत्र की तारीख होगी फाइनल। कुरुक्षेत्र की पिपरी अनाज मंडी में किसानों की जन आक्रोश रैली, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ गुरनाम चेरुनी मंच पर मौजूद। रैली में किसान हितों पर चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में जो जहरीली शराब से यमुनानगर अंबाला में दुर्घटना हुई है, उस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषी के खिलाफ एफआईआर की गई है, वह अब जेल में है। सीएम ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में दोषी लाइसेंस धारकों को L13 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 3 यमुनानगर में केस दर्ज कर 19 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं 3 मुकदमे अंबाला में दर्ज कर 16 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए और भी कई घोषणा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। इसमें भी राशि 1159 लोगों को 44 करोड़ 48 लाख रुपया आज उनके बैंक में ट्रांसफर समझो हो गई। इसी प्रकार दूसरा विषय है कि अभी पिछले दिनों में जो शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस हैं L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज हुए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में बदलाव किया गया है। 28 नवंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग अब 27 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की जाएगी। साथ ही बता दें कि हरियाणा में अब चुनावी साल शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार कुछ नई योजनाओं पर भी इस मीटिंग में मोहर लगा सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को 0 ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल इत्यादि में नामांकित नहीं है तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान विज ने कहा कि देश की आजादी के 76 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भाजपा के राज में लगने जा रही है। जिन्होंने 70 साल तक राजनीति की, उन्होंने तो लगाई नहीं, हमारी पार्टी ये काम कर रही है। जिन्होंने देश को बनाने में सही काम किया, उनकी प्रतिमा लगाकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर एतराज जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को सोते जागते मोदी और अडानी ही नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पार्टी आज़ादी के बाद जिसने देश की बागडोर संभाली और इसी नाम पर जिन्होंने राजनीति की 70-75 साल तक,
उन्होंने तो लगाई नहीं। परंतु हमारी पार्टी जितने भी देश के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में सही मानों में काम किया है, उनको सम्मान देने के लिए ऐसी ही प्रतिमा लगाई जा रही है। राहुल गांधी जी को तो सोते जागते मोदी जी और अदानी नजर आते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी नोट बंद कर देते हैं और अदानी ले जाता है। जो नोट बंद हो गया उसको कोई कैसे ले देगा? जो बंद ही हो गया नोट, उसको कोई कैसे ले देगा? लेकिन मुझे राहुल गांधी जी की समझ पर तरस आता है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में किसानों की जन आक्रोश रैली हो रही है। इस रैली में कई राज्यों के लोग और नेता भी शामिल हुए हैं। भाकपा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी रैली में पहुंचे हुए हैं। बागपत के विधायक गुलाम अली मोहम्मद भी मंच पर मौजूद हैं। वहीं रैली में किसान हितों पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई निर्णय लिए जा सकते हैं। इस रैली के जरिए किसान जहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं किसानों के हक के लिए आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। बता दें कि पिपली अनाज मंडी किसानों के संघर्ष का गवाह रह चुकी है। दिल्ली में चले किसान आंदोलन से पहले 10 नवंबर 2020 को इसी अनाज मंडी में प्रदेश के किसानों ने रणनीति बनाई थी। प्रदेश के किसानों ने यहीं से पंजाब से आ रहे किसानों के साथ दिल्ली के लिए कूच किया था और आज एक बार फिर से सभी राज्यों के किसान यहाँ जमा हुए हैं। सोना की फ्रेंड्स कॉलोनी में 7वीं कक्षा की छात्रा द्वारा होमवर्क पूरा नहीं करने पर उसकी ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा के साथ स्टील की स्केल और लात घूंसों से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित छात्रा की माने तो छात्रा जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल की टीचर के पास ट्यूशन भी पढ़ती है, जो कि छात्रा के साथ पहले भी कई बार मारपीट कर चुकी है। जब छात्रा ने यह बात अपने पिता को बताई तो टीचर का गुस्सा और बढ़ गया। ट्यूशन टीचर ने छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट ही नहीं की बल्कि उसको लहूलुहान भी कर दिया। टीचर द्वारा की गई मारपीट के बाद पीड़ित छात्रा के पिता द्वारा घायल छात्रा को सोना के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया और आरोपी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत दी गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 3 साल के बच्चों के लिए प्रदेश में 4000 और स्कूल शीघ्र ही खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश में सबसे अधिक स्कूल विद्या भारती चलाती है। खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां शिक्षा की कमी रहती है, वहां भी विद्या भारती शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का प्रयास करती है। करनाल के सनातन धर्म बाल मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामनगर में स्वर्ण जयंती वार्षिकोत्सव में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जींद में 142 छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के मामले से संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि यह मामला संज्ञान में है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह जेल में है। जांच में सत्यता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 2 दिन मौसम साफ और खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 25 से 28 नवंबर के दौरान राज्य में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान 27 या 28 नवंबर को राज्य के कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। वहीं बारिश से तापमान में काफी कमी आने का अनुमान है। कह सकते हैं कि अब प्रदेश में ठंड और बढ़ने वाली है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस का फोकस 2024 लोकसभा और हरियाणा विधानसभा पर है। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ अंदरूनी बातें होती हैं। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का संदेश लेकर जल्द ही वे प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में यात्रा निकालेंगी। यह यात्रा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद यात्रा का रूट प्लान तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। पार्टी को हर एक कार्यकर्ता को हाईकमान का फैसला मानना होगा। कुरुक्षेत्र में साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहे एक छात्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सेक्टर 3 की ओर से 11वीं कक्षा की छात्रा देवीदासपुरा में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। स्कूल जा रही छात्रा को 100 फुटा रोड पर जिंदल चौक के समीप एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया तो डायल 112 पर सूचना दी गई। तत्काल एक टीम पहुंची तो आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्त में ले लिया गया और घायल छात्रा को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।